हेलो स्टूडेंट, अकाउंट का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का। इसमें हमने इसके अभी तक रूल्स पढ़े थे कि अगर पार्टनरशिप डीड कोई पार्टनर ऐड नहीं करते तो उसमें जो लग जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा और उसके कुछ सेक्शन हैं जिसके हिसाब से आपको चलना होगा। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो आपको फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार चलना होगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, इसी से समझते हैं सारी चीज़ें। ए हैज़, देखिए ए बी सी पार्टनर हैं किसी फर्म में विदाउट पार्टनरशिप डीड के। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसमें आपका रूल लग जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है, ए हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। ए ने जो दूसरे पार्टनर थे उनसे ज़्यादा कैपिटल है वो पार्टनरशिप में डाल रखी है। एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, और वो डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए मुझे, ठीक है, ब्याज चाहिए। बट बी एंड सी डिड डू नॉट एग्री विद हिम, पर बी और सी इससे एग्री नहीं है। तो हम पहले तो रूल पढ़ लेते हैं, रूल इसमें क्या कहता है। देखिए, रूल आपको कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कि पार्टनर आर नॉट एंटाइल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि भाई ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको पहला हमारा क्वेश्चन था, पहला हमारा पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू पार्टनर, देयरफॉर ए विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। जो वो 10% मांग रहा था ना, उसको मना कर दिया कि भाई पार्टनरशिप डीड में आपने नहीं बनाई और ऐसा नहीं लिखा। इस पर आपका रूल अप्लाई होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो आपको इस तरह होगा। इसके बाद दूसरे की बात करें, बी डिवोट्स फुल टाइम इन बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी 5000 पर मंथ, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री विद हिम। भाई बी जो हैगा ना वो पूरा टाइम दे रहा है बिजनेस को, पार्टनर तो और भी है लेकिन बी ज़्यादा टाइम दे रहा है, और बी अब कह रहा है कि मुझे 5000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी चाहिए, लेकिन ए और सी मने कर रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे। अब इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल देखिए, रिमोरेशन टू पार्टनर्स, नो पार्टनर्स इज एंटायर्ड टू सैलरी कमीशन ETC। इसमें भी इन्होंने मना कर दी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है कि रिमोरेशन इज नॉट पेबल टू पार्टनर, देयरफॉर बी विल नॉट गेट एंग्री, कि विल नॉट गेट सैलरी। भाई आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ना आपने बनाया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको कह रहा है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, सी डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। भाई सी जो था ना वो उसने लोन दिया है फर्म को 50,000 रुपये का, और मार्केट के जो रेट है इंटरेस्ट के वो 12% पर एनम के हैं। अब सी कह रहा है भाई मुझे 12% के हिसाब से चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, और इसमें रूल काहे का लागू होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है देखिए, अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्जेड अगेन प्रॉफिट। इट मीन इंटरेस्ट इज पेड व्हाटएवर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकम लॉसेज। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ नहीं लिखा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें से काट कर ये देना होगा। ठीक है, तो इसका सी थर्ड उसके पॉइंट को हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेबल 6% पर एनम, जो लिखा हुआ है। तो सी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 50,000 रुपये से 6% का 3,000 रुपये, तो उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि वो 12% मांग रहा था, 6,000 बैठते, लेकिन मिलेंगे उसको 3,000, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगा हुआ है, जो रूल है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ए हैज़ विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। भाई ए ने विड्रॉ करे 10,000 रुपये ड्रॉइंग पर्सनल यूज़ के लिए। बी एंड सी डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज 10% पर एनम। अब एक बंदे ने 10,000 रुपये निकाल लिए, ए जो था, और बी और सी कह रहे हैं कि अब तूने जो पैसे निकाले ना हम इसका इंटरेस्ट लेंगे जैसे 10% पर एनम। अब इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल हम पढ़ लेते हैं। इसका रूल कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट टू बी चार्जेड ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग बाय फर्म। ठीक है, ये कह रहा है कि इंटरेस्ट जो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होता है वो चार्जेड नहीं होगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसको भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा ड्राइंग पे जो उसने विड्रॉ करी थी पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, एज अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
चलिए इसके बाद बात करें हम फिफ्थ पॉइंट की। अब फिफ्थ पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ अबाउ क्लेम वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस ए डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो। भाई इसमें आपको उसमें फर्म में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और ए डिमांड कर रहा है कि भाई जिसने जितनी कैपिटल लगाई थी उसके हिसाब से उसे पैसा बांट दो। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। अब किस तरह लागू होगा, क्या इसका फॉर्मूला है? प्रॉफिट और लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर। भाई इक्वली शेयर होगा, पार्टनर्स में इक्वली शेयर होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई 50,000 का दिखाया था उसने प्रॉफिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन लोन भी था इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ दिया था 3,000 का, तो 50 में से 3 गए 47 बचे। ये 47,000 रुपये इक्वली बटेंगे तीनों में, 3 से भाग देंगे अपना बराबर बराबर जितने बैठेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बी वांट टू बी इंट्रोड्यूस हिज सन एम एज पार्टनर, सी ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, हाउ विल द मैटर रिजॉल्व। अब बी जो है कह रहा है कि भाई मेरा एक बेटा है एम, ये पार्टनर होगा अब यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सी कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या कंडीशन बनेगी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। कोई भी नया पार्टनर नहीं आएगा अगर सभी पार्टनर इसमें एग्री नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या रूल है? ए पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर विदाउट द consent of all the partners, therefore M not be admitted into partnership because C object। भाई इसमें अगर C ऑब्जेक्ट कर रहा है तो इसी वजह से A जो है पार्टनर नहीं होगा, A का जो बेटा है वो पार्टनर नहीं होगा, इसमें M जो था वो पार्टनर नहीं होगा क्योंकि एक बंदा ऑब्जेक्ट कर रहा है। सबकी सहमति होगी तो ही वो इसमें शामिल हो सकता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी।